जंगल अभी सो रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा, पत्तों पर गिरती ओस की बूंदें और दूर से आती पक्षियों की धीमी चहचहाट। यही वो वक्त था जब नीली हर रोज उड़ान भरती थी। नीली एक छोटी सी चिड़िया थी, लेकिन उसका घोंसला खुशियों से भरा था। उसके दो नन्हे बच्चे थे, एक बहुत शरारती और दूसरा बहुत डरपोक। शरारती वाला रोज कहता, माँ आज मैं सबसे पहले उड़ूंगा। डरपोक बच्चा चुपचाप माँ के पंख में छुप जाता। नीली मुस्कुराती और कहती, धीरे धीरे उड़ना हिम्मत से आता है, जल्दीबाजी से नहीं। उधर जंगल के बाहर एक टूटी सी झोपड़ी में शिकारी भीम बैठा था। हाथ में पुरानी बंदूक, आंख में थकान और दिल में बोझ। उसकी माँ खांस रही थी। कमजोर आवाज में बोली, बेटा आज दवा ले आना। भीम ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। वह जानता था आज अगर शिकार नहीं मिला तो माँ की दवा नहीं आएगी। जंगल में भीम ने वही पुराना जाल बिछाया, वही जाल जिसने न जाने कितने पंखों को रोका था। उसी वक्त नीली दाना ढूंढते ढूंढते नीचे उतरी। बारिश के बाद की मिट्टी में बीज चमक रहे थे और तभी नीली फंस गई। नीली ने पूरी ताकत लगाई, पंख उलझ गए, सांस तेज हो गई। उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही तस्वीर थी, घोंसले में बैठे उसके बच्चे जो माँ का इंतजार कर रहे थे। दूर से बच्चों की आवाज आई, नीली की आंखें भर आई। भीम आया, आदतन बंदूक उठाई, लेकिन आज कुछ अलग था। नीली उसे देखकर चिल्लाई नहीं, भागी नहीं, बस लगातार उसी दिशा में देखती रही, अपने घोंसले की ओर। भीम को अजीब लगा। उसी पल शरारती बच्चा घोंसले से झांक कर बोला, माँ देर कर रही है, आज भूखे रहेंगे क्या? डरपोक बच्चा बोला, मुझे डर लग रहा है। वो आवाजें भीम के कान तक पहुंच गई। भीम का सीना भारी हो गया। उसे याद आया जब वो छोटा था और माँ देर से घर लौटती थी तो वह भी ऐसे ही दरवाजे की ओर देखता था। भीम की आंखें नम हो गई। उसने बंदूक जमीन पर रख दी, धीरे धीरे जाल काटा। नीली आजाद हुई, लेकिन गिर पड़ी, उड़ नहीं पा रही थी। भीम घबरा गया, अरे मैंने कहीं देर तो नहीं कर दी? उसने पास से पानी लाकर नीली की चोंच के पास रखा। नीली ने थोड़ा पानी पिया। भीम ने हंसते हुए कहा, तू भी ना, इतनी छोटी और इतनी बहादुर। नीली ने गर्दन तिरछी की, जैसे कह रही हो, बच्चों की माँ हूँ, मजबूर नहीं। भीम ने नीली को घोंसले के पास छोड़ा। जैसे ही बच्चे माँ को देखे, शरारती बच्चा बोला, माँ आपने देर कर दी। नीली ने हल्की सी चोंच मारी, ज्यादा बोलता है। भीम पहली बार जोर से हंसा, कई सालों बाद। उस हंसी में बोझ नहीं था। नीली दर्द में भी उड़ पड़ी। उड़ते उड़ते एक बार पलटी, भीम की तरफ देखा। वो नजर शब्दों से ज्यादा कह गई। उस दिन के बाद भीम शिकारी नहीं रहा। उसने बंदूक बेच दी। माँ की दवा आई, लेकिन इस बार खून के पैसों से नहीं। अब भीम जंगल में जाल नहीं, पानी के बर्तन रखता था। और मजे की बात, शरारती बच्चा रोज नीचे उड़कर भीम के सिर के ऊपर घूमता, जैसे छेड़ रहा हो। भीम हंसकर कहता, आज दाना नहीं है, और जंगल हंस पड़ता। कभी कभी एक चिड़िया को बचाने से एक इंसान भी बच जाता है। और उस दिन जंगल ने देखा, करुणा बंदूक से ज्यादा ताकतवर होती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ऐसी और कहानी पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।